लेकिन आपको बताऊं, आज कन्हैया अपने कक्ष में बैठ करके आंसू पोंछ रहे थे। भगवान, माता देवकी गई, जब ही भगवान के कक्ष का पट मैया ने खोला, भगवान को जब माता देवकी ने प्यारे रोते हुए देखा, माता देवकी का कलेजा फट गया। माता देवकी कहती है कि मेरे कन्हैया को क्या हो गया। दौड़ती हुई गई और उद्धव से जाकर के बोली कि उद्धव, मेरी तो मन में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कन्हैया से पूछूं कि उसको मथुरा में क्या कष्ट है। तुम जाओ एक बार पूछो कि मेरे तकलीफ क्या है, यहां पर क्यों रो रहा है। उद्धव जी गए। उद्धव कौन है पता है? उद्धव मथुरा के महामंत्री। भागवत जी में लिखा है कि उद्धव के अंदर ऐसा एक गुण नहीं है जो भगवान से न मिलता हो। स्वयं भगवान के स्वरूप हैं उद्धव। देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं उद्धव। भगवान के पास गए, बोले कृष्ण क्या बात है, आपको कोई तकलीफ है क्या, आप क्यों रो रहे हैं। आज कन्हैया बोले कि उद्धव, आज मुझे अपने मैया यशोदा की याद आ रही। तुमको पता है उद्धव, अगर मेरे शरीर में थोड़ा सा बुखार हो जाए, मैया मेरी पूरे ब्रज मंडल में ढुल जाए। अरे कोई वैद्य बुलाओ, कोई डॉक्टर बुलाओ, अरे मेरे लाला को क्या हो गया, अरे मेरे कन्हैया को क्या हो गया, उसको दिखाओ। लेकिन पता है मैंने क्या किया? मैंने अपने मैया से झूठ बोल दिया उद्धव। मैंने मैया से बोला कि मैया परस्वः आगच्छामि, मैं परसों वापस आ जाऊंगा। उद्धव, मैं जानता था कि यहां पर आने के बाद में मुझे बरसों तक वापस नहीं जाना है, लेकिन मैंने अपनी मैया से झूठ बोला। प्यारे, जब से भगवान गए हैं ब्रज को छोड़ करके, भगवान के नन्हे नन्हे सखा ग्वाल बाल आकर के मथुरा जाने वाले मार्ग पर बैठ जाते थे सुबह से लेकर के, और शाम तक मथुरा से आने वाले मार्ग पर एक टक नजर लगा के देखते, और शाम तक कन्हैया नहीं आते तो जा करके मैया से बताते, मैया आज भी तेरे लाला नहीं आए। सारे ब्रजवासी कन्हैया के बीरा में पागल हैं प्यारे। सारे ब्रजवासी मन में सोचते हैं कि नाथ, ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि आप छोड़ करके चले। न जाने क्यों सारे ब्रजवासी कन्हैया से कहते हैं कि प्रभु तुम्हारी याद हृदय से जाती ही नहीं है, क्या करें। अरे न जाने क्यों, अरे बहुत रोया तुम्हारी याद में मोहन, न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में मोहन, न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में मोहन, न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में मोहन, न तुम पूजा से मिल पाते, न हम कोई कर्म कर पाते, न तुम पूजा मिल पाते,
कहते, ग्वाल बाल कहते, कन्हैया रोज तेरी पूजा करते हैं फिर भी तू दिखता नहीं, और तेरी याद इतनी आती है कि हम कोई काम ही नहीं कर पाते। ना तुम पूजा से मिल पाते, ना हम कोई कर्म कर पाते, न तुम पूजा से मिल पाते, हम कोई कर्म कर पाते। मैं पगड़ी पाप की ढोया तुम्हारी याद में मोहन, मैं पगड़ी पाप की ढोया तुम्हारी याद में मोहन, मैं पगड़ी पाप की ढोया तुम्हारी याद में मोहन, मैं पगड़ी पाप की ढोया तुम्हारे याद में मोहन। हरि बोल। अगर तुम ज्ञान से मिलते तो ज्ञानी है बहुत जग में, अगर तुम ज्ञान से मिलते तो ज्ञानी है जग में। ग्वाल बाल कहते कन्हैया हम तो तेरे प्रेमी हैं, हम ज्ञानी नहीं हैं। अगर तुम ज्ञान से मिलते तो ज्ञानी है बहुत जग में, अगर तुम ज्ञान से मिलते तो ज्ञानी मिले उस जो जग में खाया तुम्हारी याद में मोहन, मिले जो जग खाया तुम्हारे याद में मोहन, न जाने बहुत रोया तुम्हारी याद में मोहन।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। न जाने क्यों अरे बहुत रोया तुम्हारी याद में मोहन, न तुम पूजा से मिल पाते, न हम कोई कर्म कर पाते। मैं पगड़ी पाप की ढोया तुम्हारी याद में मोहन। भगवान कहते हैं उद्धव एक तुम काम करोगे? बताइए प्रभु क्या आ गया है? उद्धव तुम थोड़ा ब्रज में जाओ ना और जाकर के मेरी मैया को समझाना, मेरे नन्हे नन्हे सखाओं को समझाना, उन गोपियों को जाके समझाना उद्धव। भगवान बोले प्रभु बस इतनी काम, अभी जाता हूं 2 घंटे में समझा के आ जाऊंगा। आज सुबह सुबह सारे ब्रज के छोटे छोटे ग्वाल बाल रोज की भांति मथुरा जाने वाले मार्ग पर बैठ गए। एक भगवान के सखा था श्री दामा, जाकर के झाड़ी में बैठ गया। किसी ने कहा क्यों भैया कन्हैया से नहीं मिलना? बोला कि नहीं उस कन्हैया से नहीं मिलना, मैं तो उससे नाराज हो गया हूं, रूठ गया हूं। लेकिन आपको बताऊं आज उन ब्रजवासियों के मन में एक आस जगी है। मथुरा के तरफ से एक रथ आ रहा है, रथ पर वही पताका जिस पताका पर बैठा करके कन्हैया को लेकर के गए थे, आज वही रथ आ रहा है। जब ही किसी ने कहा अरे भैया लगता है कि मेरे कन्हैया आ रहा है, झाड़ी में छुपा हुआ श्रीधामा सबसे आगे दौड़ गया। किसी ने कहा अरे भैया तू तो रूठ गया था। श्रीधामा कहता है इतने दिन के बाद मेरा यार आ रहा है, पहले उससे गले तो लगा लूं फिर बाद में रूठ लूंगा। लेकिन प्यारे जब रथ आया, रथ जब नजदीक आया उनके, सारे ग्वाल बाल जाके रथ को घेर लिए। उद्धव जी कहते हैं भैया जय श्री कृष्ण, मेरा नाम उद्धव, मैं महामंत्री मथुरा का। मुझे मैया यशोदा के घर का पता बताओ। क्या मुझे नंद भवन का कोई पता बताएगा? मैं उद्धव महामंत्री। ग्वाल बाल कहते हैं वाह रे कन्हैया वाह, इतने दिन के बाद तुझे हम सबकी याद भी आई तो तू खुद नहीं आया, अपने सखा को भेज दिया। ग्वाल बाल कहते हैं उद्धव ये जो नाली के किनारे देख रहे हो ना, ये जो जल की धारा देख रहे हो ना, जब से कन्हैया ब्रज को छोड़ करके गए हैं, मैया यशोदा के महल का पता इतना आसान हो गया है कि कोई भी जा सकता। उद्धव ये जो पनारे बन रहे, नाली में पानी है ना, ये कोई नदी के पनारे नहीं है, ये कोई जल के पनारे नहीं है। जिस दिन से मेरे ठाकुर ब्रज को छोड़ करके गए हैं, सारे ब्रज की गोपियां आ करके नंद भवन में बैठ करके रोती हैं भगवान के लिए। ये उनके आंखों के आंसू के धारा के पनारे। उद्धव जी धीरे धीरे गए, नंद भवन में गए। उद्धव जी मैया यशोदा को जब प्यारे उद्धव ने देखा, मैया एकदम नेत्र बन करके
जिस महल में भगवान विराजते थे उस महल के चौखट पर यशोदा मैया ऐसे करके बैठी। ऐसा लगता था कि उनकी आंखों में अकाल पड़ गया हो, अश्रु का एक बूंद न बचा। एक टक मैया देखती हैं सूर्य की तरफ। उद्धव जी गए, बोले जय श्री कृष्ण। मैया मैं महामंत्री उद्धव। किसी ने कहा कि जब से कन्हैया गए हैं ना तब से मैया ने ऊंचा सुनना चालू कर दिया। मैया को सुनाई नहीं पड़ता। मैया जय श्री कृष्ण। अरे मैं महामंत्री उद्धव आपको प्रणाम करता हूं। मैया यशोदा कहती है बिल्कुल शांत हो जाओ, बिल्कुल चुप रहो। मेरा कन्हैया अंदर सो रहा है। अभी मैंने उसको माखन खिलाया, वो अंदर सो रहा है बैठ करके। उद्धव जी मन में सोचते हैं मैं कन्हैया को तो मथुरा छोड़ के आया हूं। मैं बोली नहीं यहां बात नहीं करना, मेरे लाला अंदर सो रहा है, चले जाओ यहां से। उद्धव जी जाकर के झांक करके जब ही देखे भगवान बिस्तर पे सो रहे हैं। उद्धव जी सोचते हैं हे भगवान, अरे अभी तो मैं मथुरा छोड़ के आया। नंद भवन में गए, नंद भवन में झांक करके देखे कन्हैया वहां माखन खा रहे हैं। उद्धव जी का एक पैर महल में, दूसरा पैर सीधे यमुना जी किनारे। यमुना जी के तट पर सारी गोपियां बैठी हैं, सब भगवान को याद कर रही हैं। उद्धव जी जाके कहते हैं अरे गोपियों, किसको याद कर रही हो? कृष्ण को? अच्छा, हो सकता है वो तुम्हारे परमात्मा होंगे। एक काम करो, उस परमात्मा को छोड़ करके दूसरे परमात्मा में मन लगा लो। इस ठाकुर को छोड़ के दूसरे ठाकुर में मन लगाओ। गोपियां कहती हैं उद्धव कि उद्धव मन नहीं हो 10-20 कि उद्धव मन नहीं हो 10-20। अरे ये कहूँ हो सो गयो श्याम संग, अरे अब को आराधे ईश उद्धव। अरे मन नहीं हो 10-20। गोपियां कहती हैं अरे उद्धव, एक मन था हमारे पास में और उस मन को वो मनमोहन चुरा करके ले गया। अब तेरे दूसरे भगवान के लिए दूसरा मन कहां से लाए हैं? और तुमने क्या कहा कि मन को दूसरे में लगाओ। अच्छा उद्धव, तुम क्या सोचते हो हम कृष्ण के लिए रो रहे हैं? नहीं उद्धव नहीं, हम कृष्ण के लिए बिल्कुल नहीं रो रही हैं। अरे उद्धव, कन्हैया के लिए रोती तो मथुरा कोई 10-20 हजार कोस थोड़ी ना है। सुबह जाती शाम को मिलके चली जाती। हम तो कृष्ण के विरह में रो रहे हैं। अब प्यारे, वास्तव में जीवन में रोना तो वही है। हम तो अपने लिए दिन रात रोते हैं। हमारा रोना असल में रोना नहीं है। हमारे जीवन का असली रोना तो जब है प्यारे, जब हम भगवान के लिए रोते रहे जीवन भर। वो जीवन का असली रोना है। गोपिया कहती हम कृष्ण के लिए रो रहे हैं।